सुभाष बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन संपन्न, मातृशक्ति व समाजजन की ऐतिहासिक सहभागिता। नागदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सुभाष बस्ती वासियों द्वारा शिव हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन भव्यता, अनुशासन एवं सामाजिक समरसता का अनुपम उदाहरण बनकर संपन्न हुआ। सम्मेलन में मातृशक्ति, पुरुष, युवा एवं बच्चों की बड़ी सहभागिता देखने को मिली, जिससे संपूर्ण वातावरण राष्ट्रभक्ति और हिंदू एकता के उद्घोष से गूंज उठा। सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात महिला शक्ति द्वारा भजन कीर्तन, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ तथा भारत माता की जय और जय श्री राम के जयघोष किए गए। सुभाष बस्ती की ओर से सम्मेलन के संयोजक श्री योगेश जोनवाल एवं महिला संयोजिका श्रीमती वर्षा मेहता रहीं। सामूहिक हनुमान चालीसा के बाद बालिकाओं द्वारा शस्त्र प्रदर्शन की शौर्यपूर्ण प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमुदाय को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों एवं मंदिर के पुजारी का आयोजकों द्वारा दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। आयोजन स्थल पर महापुरुषों के चित्र लगाए गए तथा भव्य मंच व साज सज्जा के माध्यम से परिसर को आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया गया। वक्ताओं ने रखा राष्ट्र व समाज का दृष्टिकोण। सर्वप्रथम राष्ट्र सेविका समिति की नगर कार्यवाहिका श्रीमती गीता कम ने बौद्धिक उद्बोधन देते हुए 5 परिवर्तन विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। द्वितीय संबोधन में ओजस्वी वक्ता ब्रह्मचारी रामस्वरूप महाराज बनबनावाले ने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, सनातन संस्कृति के वैभव एवं राष्ट्र गौरव पर प्रेरक विचार रखे। विशेष वक्ता के रूप में प्रांत कुटुंब सहसंयोजक विपिन आर्य ने युवा, मातृशक्ति और परिवार की भूमिका बताते हुए राष्ट्रीय एकता एवं हिंदुत्व की महत्ता को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया। अन्य वक्ताओं ने भी सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र निर्माण में संगठित समाज की भूमिका पर बल दिया। सम्मेलन दोपहर 3 बजे महिला मंडल के कीर्तन भजनों के साथ प्रारंभ होकर सायं लगभग 6 बजे तक चला। लगभग 2 घंटे चले कार्यक्रम को बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमुदाय ने एकाग्रता से सुना। पूर्व तैयारियों से बना आयोजन सफल। महिला संयोजिका वर्षा मेहता ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि इस विराट आयोजन की सफलता के लिए पूर्व से ही व्यापक तैयारियां की गई थीं। प्रभात फेरियां, सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा पाठ, आमंत्रण पत्रक वितरण, ढोल नगाड़ों के साथ जनसंपर्क यात्रा एवं पीले चावल देकर सहपरिवार आमंत्रण जैसे कार्यक्रम निरंतर किए गए। महिला मंडल एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने अलग अलग टोलियों में मंच, पंडाल, बैठक व्यवस्था, सजावट, चाय नाश्ता एवं सहभोज की जिम्मेदारी संभाली। कार्यक्रम का प्रभावशाली संचालन पल्लवी प्रजापत ने किया। आयोजकों ने अपने संदेश में कहा कि यह सम्मेलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि समस्त हिंदू समाज की एकता, मर्यादा और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। कार्यक्रम का समापन भारत माता की आरती एवं सहभोज के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में सुभाष बस्ती के रहवासियों ने सहपरिवार सहभागिता की। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर चौहान, जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, भेरूलाल टाक, गंगाराम गुर्जर, राकेश यादव, सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश गहलोत सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, मातृशक्ति एवं नगरवासी उपस्थित रहे। आज संघ शताब्दी वर्ष मना रहे हैं हम लोग। संघ को 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हम अपनी मातृभाषा में बात करें सबसे और भारतीय दर्शन, देसी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। जितना हो अपनी ही भारत में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करें, बाहर की चीजों का ना करें। बच्चे आजकल फास्ट फूड बहुत खाते हैं, तो वो कितना नुकसानदायक है वो हमें माता और बहनों को बताना होगा। आप घर में इतने तरह के व्यंजन बनाते हैं, बच्चों को बताया कि उनको जो खाना मैं घर में बना के दूंगी, बाहर की चीजें ना खाएं, घर के ही व्यंजन बना के दें, उन्हें खिलाएं, उन्हें समझाएं कि ये कितने घातक है फास्ट फूड आपके शरीर के लिए। और पहनावे को लेकर मैं खासकर बेटियों से यही कहूँगी कि अपने पारंपरिक सभ्य वस्त्रों में रहे, कहीं भी जाए आप अपने सभ्य वस्त्रों में रहे, कोई आपको उंगली ना उठा सके, ऐसे कपड़े पहन के जाए। माँ बहन, अपनी माता बहनों से यही कहूँगी कि आप अपनी बेटियों को यही बोले कि सभी कपड़े पहने। जन्म के बाद ही विद्यालय में उसने अपनी इस देशभक्ति का परिचय दिया और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का जब जन्म दिवस भारत में मनाया गया तो सभी स्कूलों में मिठाई वितरण हुई। उस बालक के हाथ में जब मिठाई का दोना आता है तो वो फेंक देता है। पूछने पे कहता है कि जिसने मेरे देश में राज कर रखा है, मेरी भारत माता को गुलाम बना रखा है, उस देश की महारानी का मैं जन्मदिन क्यों मनाऊं, मेरी क्या लगती है। ऐसा ही बालक जब नौजवान होता है, उसकी प्रतिभा को देखते हुए नागपुर के अनेक लोग धन संग्रह करते हैं और उसके मन की इच्छा थी मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसको कलकत्ता भेज देते हैं। वहाँ पर वो पढ़ाई के साथ और देश को स्वतंत्र कराने वाले दल में
कांग्रेस के नाम से पहचाना जाता था, उस क्रांतिकारी दल का सदस्य बन जाता है और अनेक प्रकार के क्रांतिकार आंदोलन में वो भाग लेता है और उसको उसी समय बंदी बना लिया जाता है। 1 वर्ष का कारावास होता है। वापिस आकर वो बालक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फर्स्ट क्लास नंबरों से पास होकर और एक कुशल चिकित्सा की डिग्री लेकर नागपुर लौटता है। अब नागपुर लौटने के बाद विषय यही था, घर और समाज चाहता था कि वो अपना करियर बनाएगा और अपनी चिकित्सा का कार्य करेगा, लेकिन उसके मन में तो भारत माता की जंजीरों को तोड़ने का एक भाव उमड़ रहा था। और वो भाव इसलिए उमड़ रहा था कि उस समय भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीर पुरुष उस समय क्रांतिकारी दल से जुड़े थे। जैसा कि जो बस्ती का नाम है सुभाष बस्ती, ऐसे महापुरुष उसमें उस समय थे सुभाष जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, वीर सावरकर। इन सब ने अपना कैरियर नहीं बनाया, विद्वान थे, सक्षम थे, लेकिन भारत माता को स्वतंत्र कराने में अपना जीवन समर्पण कर दिया। इसी भाव को लेकर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने भी अपना पूरा जीवन में समाज के कार्य में लगाऊंगा ऐसा संकल्प लेते हुए वो क्रांतिकारी दल में वो जुड़ गए। बाल्यकाल से ही बहुत ही उग्र थे। राष्ट्र की निंदा उनको पसंद नहीं थी। देश में कर रहे ये शासन करने वाले लोगों के प्रति उनके मन में वही भाव था, कब ये यहाँ से जाएंगे, इनको यहाँ से जाना ही होगा। बड़े उग्र भाषण देते थे। ऐसे ही एक भाषण देते समय उनको सजा हुई और आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उस समय कोर्ट के अंदर कोई वकील भी खड़ा नहीं हो पाता था। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं अपनी बातचीत रखूंगा और जज के सामने जाकर बोलते हैं कि आप मुझे आरोप लगाने वाले कौन होते हैं? आप इंग्लैंड से आए हैं, आप भारत के नहीं हैं, आप भारत में रहकर हमने आपको जज बनाया नहीं है, मैं भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा हूँ, आप मुझे सजा देने वाले कौन होते हैं? मैं आपको जज मानता ही नहीं। इस प्रकार की बात जब उनके मन से निकली तो उसने उनको सजा तो दी उस जज ने, लेकिन अंत में बोला जिस भाषण के कारण उनको सजा देने के लिए कोर्ट में पेश किया गया उससे भी ज्यादा ज्वलंत और ज्यादा ज्वालशील भाषण इन्होंने इसके अंदर भी दिया। ऐसे डॉक्टर हेडगेवार के मन में एक और बात इस समय कौंधती आ रही थी कि लगभग 1000 वर्षों से हम बार बार क्यों गुलाम हो जाते हैं। उस समय भी बहुत सारे लोग इस कार्य में लगे थे, तो लग रहा था कि आगामी समय में भारत स्वतंत्र होने वाला है, लेकिन अस्पष्टता थी कि आगे हम कैसे चलेंगे।